हेलो स्टूडेंट, आज हम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 3 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट में टॉपिक एंटासिड को कवर करेंगे। एंटासिड क्या होते हैं? दीज आर द ड्रग्स विच आर यूजली एल्कलाइन इन नेचर एंड यूज टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टोमक ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द हाइपर एसिडिटी। यानी एंटासिड जो होते हैं एक एल्कलाइन नेचर में होते हैं, जो क्या करते हैं, एक्सेस एसिड जो हमारे स्टोमक में सिक्रीट हो रहा है, जिसके कारण हमारे हाइपर एसिडिटी यानी कि जलन, हमारे पेट में जो है हाइपर एसिडिटी जलन होती है, उसको क्या कर देता है, उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि एसिड के इफेक्ट को कम कर देता है, जिससे क्या होता है हमारे जो है शरीर में या हमारे इंटेस्टाइन में जो भी हाइपर एसिडिटी होती है वो नॉर्मल हो जाता है। एक कंडीशन इन विच द लेवल ऑफ एसिड इन द गैस्ट्रिक जूस इज एक्सेसिव कॉजिंग डिस्कम्फोर्ट। एंटासिड मीन्स एंटी और अगेंस्ट एसिड। एंटासिड क्या है? एंटा मीन्स एंटी और एसिड के अगेंस्ट जो काम करता है, ऐसा मेडिसिन जो एसिड के अगेंस्ट, जो हमारे स्टोमक में एसिड बन रहा है एक्सेस मात्रा में, उसके अगेंस्ट जो मेडिसिन काम कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटासिड। द एक्शन ऑफ एंटासिड शुड बी ग्रेजुअल विदाउट इवोकिंग रिबाउंड एसिडिटी। ऑल्सो एंटासिड शुड नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट। यानी एंटासिड का एक्शन ऐसा होना चाहिए जो धीरे धीरे काम करे और ज्यादा देर तक काम करें, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, बिना किसी साइड इफेक्ट के। एंटासिड गिव सिस्टमेटिक रिलीफ फ्रॉम पेन डिस्कम्फोर्ट बाय न्यूट्रलाइजिंग एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर एज दे रिड्यूस पेन। एंटासिड क्या है? एंटासिड जो है, जो हमारे हाइपर एसिडिटी के कारण जो है हमारे पेट में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है या जलन हो रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है, उससे क्या कर देता है, उससे हमको रिलीफ देता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर। अगर हाइपर एसिडिटी या ज़्यादा दिन तक हमारी एसिडिटी बनी रहती है हमारे पेट में, तो क्या हो जाता है, वो अल्सर कॉज करता है। तो इससे भी क्या होता है, एंटासिड रिलीफ देता है। अल्सर होने के कारण क्या होगा, पेन होगा, तो ये एंटासिड क्या कर देता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर अल्सर पे एक लेयर बना देता है, जिससे क्या हो जाता है कि पेन को हमारे रिलीफ मिलता है, अल्सर के कारण जो पेन हो रहा है। एंटासिड के क्लासिफिकेशन क्या क्या है? एंटासिड जो है दो तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, एक सिस्टमिक या एब्जॉर्बल एंटासिड, यानी ऐसा एंटासिड जो क्या है हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी हम उसको ले रहे हैं तो वो हमारे एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में चला जाता है। दीज आर सॉल्युबल, रेडिली एब्जॉर्बेबल, rapid onset of action and capable in producing systemic alkalosis or acid rebound। ये क्या होते हैं? soluble होते हैं, जो आसानी से क्या हो जाते हैं, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और ये जो है सिस्टमिक एल्कोलोसिस कॉज कर देते हैं या एसिड रिबाउंड हो जाता है। यानी कि कभी कभी जो है ये सिस्टम ज़्यादा मात्रा में अगर हम ले लें तो क्या होगा, हमारे शरीर में एल्कोलोसिस, सिस्टमिक एल्कोलोसिस हो जाती है, या एसिड का फर्दर जो है क्या है, रिबाउंड, एसिड की मात्रा जो है बढ़ जाती है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन है नॉन सिस्टमिक नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड। These are not absorbed to significant extent and thus do not show appreciable systemic effect. This group is further divided into following types. ये क्या होते हैं? ये जो है जब हम लेते हैं अपने बॉडी में या सिरप के रूप में या टेबलेट के रूप में, तो क्या हो जाते हैं, ये जो है हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं ज़्यादा मात्रा में, थोड़ा बहुत जो है इनका एब्जॉर्प्शन होता है, जिससे कारण क्या हो जाता है, ये कोई भी सिस्टमिक जो है हमारे बॉडी में या ब्लड में जब एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे ज़्यादा मात्रा में, तो क्या हो जाता है, सिस्टमिक इफेक्ट कोई नहीं शो करते हैं। इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं, जो नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड है उसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं। पहला एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड, ये क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल
एल्युमिनियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम फॉस्फेट। सेकेंड, कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड, एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट। थर्ड हो जाएगा मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम साइट्रेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट। अब फोर्थ हो जाता है कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशन, यानी इसमें जो है क्या है, एक या एक से ज्यादा एंटासिड को क्या करते हैं हम कंबाइन कर कर जो है हम मेडिसिन बनाते हैं। तो इसमें कॉम्बिनेशन में क्या क्या लेते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल हाइड्रोक्साइड को एक साथ लेते हैं, या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट को लेते हैं, उसके साथ साथ साइमेथिकॉन कंटेनिंग एंटासिड। इनका क्या हम कॉम्बिनेशन में इनको हम लेते हैं। आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एंटासिड, कोई भी अगर हम एंटासिड यूज कर रहे हैं तो उसकी आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, यानी कि जो है आइडियल प्रॉपर्टी उस एंटासिड की क्या होनी चाहिए, यानी कि क्या खास होना चाहिए उस एंटासिड में। इट शुड बी इनसॉल्युबल इन वाटर एंड फाइन पार्टिकल फॉर्म, ये क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल हो यानी कि घुलनशील ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एंड फाइन पार्टिकल्स होना चाहिए। इट शुड नॉट बी एब्जॉर्बल और कॉज सिस्टमिक, ये जो है हमारे ब्लड में जो है एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, और सिस्टमिक एल्कोलोसिस, जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा, एल्कोलोसिस, सिस्टमिक एल्कोलोसिस कॉज नहीं करेगा। इट शुड नॉट बी लेक्सेटिव और कॉन्स्टिपेशन, ये क्या करे, या तो लेक्सेटिव जो है ना हो, या ना ही कॉन्स्टिपेशन काज करे। लेक्सेटिव क्या होता है, जो हमारे क्या करता है, पेट को साफ करता है। कॉन्स्टिपेशन क्या है, जो हमारे जब पेट साफ नहीं होता है उस कंडीशन को क्या करते हैं हम, कॉन्स्टिपेशन करते हैं। तो यानी ऐसा एंटासिड हमें यूज करना है जो ना तो लेक्सेटिव हो यानी कि पतला दस्त करा दे, या ऐसा भी ना हम यूज करें कि क्या करें, वो हमारा दस्त ही ना होने दो, कॉन्स्टिपेशन ही ना होना दो, कॉन्स्टिपेशन करते हैं। इट शुड नॉट कॉज एनी साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए इसमें। It should be able to exert its effect gradually and over a long period of time. एंटासिड ऐसा होना चाहिए जो क्या करे, धीरे धीरे एक्शन शो करे और ज्यादा देर तक एक्शन करे, यानी कि हम क्या करें, जैसे ही हम उसको लेते हैं तुरंत वो इफेक्ट शो करता है, और लेने के 2-4 घंटे बाद भी शो करे, ताकि हमारा जो है प्रॉब्लम जो है एसिडिटी की वो सॉल्व हो जाए। इट शुड बी स्टेबल एंड रेडली अवेलेबल, ये आसानी से अवेलेबल होना चाहिए। द रिएक्शन बिटवीन एंटासिड एंड गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड शुड नॉट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी जो एंटासिड है और जो गैस्ट्रिक हमारे जो गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो पेट में हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, इनके बीच जो है रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो उस केस में जो है गैस जो है प्रोड्यूस ना हो। एंटासिड शुड बी बफर इन पीएच रेंज 4 to 6, जो भी एंटासिड हम बनाएंगे उसका पीएच रेंज क्या होना चाहिए, 4 to 6 होना चाहिए। एंटासिड शुड प्रोबेबली इनहिबिट पेप्सिन, पेप्सिन जो है इनको जो है ये इनहिबिट कर देते हैं। जो पेप्सिन क्या करता है, ये एसिड का सिक्रीशन कराता है। एंटासिड प्रिपरेशन आर एडमिनिस्टर्ड एज ओरल सस्पेंशन, टैबलेट, च्यूएबल टैबलेट, कैप्सूल और एज ए ओरल प्रोडक्ट। एंटासिड को क्या करते हैं हम ओरल के रूप में, ओरल सस्पेंशन यानी लिक्विड के रूप में लेते हैं, टैबलेट के रूप में लेते हैं, च्यूवेबल टैबलेट के रूप में लेते हैं, कैप्सूल के रूप में हम यूज करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड, एंटासिड के कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बिनेशन एंटासिड अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम जो है सिंगल एंटासिड यूज नहीं करते हैं, हमेशा जो है हम कॉम्बिनेशन में, यानी एक से अधिक एंटासिड, कोई भी सिरप या टैबलेट हम लेते हैं तो उसमें एक से अधिक एंटासिड जो होता है वो मिला होता है, कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। क्यों, नो सिंगल एंटासिड मीट ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल एंटासिड, एंड टू अवॉइड साइड इफेक्ट ऑफ सिंगल एंटासिड एंड टू इंक्रीज द इफेक्ट एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, एंटासिड आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन। एंटासिड आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन फॉर फॉलोइंग रीजन, कोई भी सिंगल एंटासिड जो भी आइडियल रिक्वायरमेंट है किसी भी एंटासिड को, उसको सिंगली फॉलो नहीं करता, इसलिए हम क्या करते हैं कि कॉम्बिनेशन में हम एंटासिड यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन में यूज करने से क्या होता है, एक्शन जो होता है तुरंत मिलता है, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और लॉन्ग ड्यूरेशन और ज्यादा देर तक मिलता है। एंटासिड आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन फॉर, हम एंटासिड को यूज कॉम्बिनेशन में करते हैं
इस रीजन से। क्या क्या रीजन है? पहला क्या है? टू बैलेंस कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट ऑफ एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड विथ लेक्सेटिव इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम, विथ लेक्सेटिव इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम। यानी कि हम कैल्शियम और एल्यूमिनियम और कैल्शियम का क्या है, ये कॉन्स्टिपेशन काज करते हैं, जबकि क्या है, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड क्या करते हैं, ये लेक्सेटिव होते हैं। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन मिला देते हैं तो क्या होगा, हमारा जो साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन का, लेक्सेटिव का, ये क्या हो जाता है, काउंटर एक्ट हो जाता है। यानी कि न तो कॉन्स्टिपेशन शो होगा और न ही लेक्सेटिव इफेक्ट शो होगा। सेकेंड रीजन क्या है? सम एंटासिड गिव रैपिड एक्शन, some antacid give rapid action but for short duration, while some antacid give delay action but for long duration. So to get quick and longer duration of antacid are used in combination. कोई एंटासिड जो होता है क्या करता है, रैपिड एक्शन, यानी तुरंत हमने लिया और तुरंत एक्शन शो करता है। लेकिन क्या करता, उस तुरंत एक्शन शो करेगा लेकिन वो थोड़ी देर के लिए शो करता है। लेकिन कुछ एंटासिड जो होते हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं एक्शन शो करने में, लेकिन उनका टाइम ऑफ ड्यूरेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी ज्यादा देर तक वो क्या करते हैं, हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। सो टू गेट क्विक एंड लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कंबाइंड एंटासिड आर यूज्ड। इसलिए जो है तुरंत और ज्यादा देर तक एक्शन मिले, इसलिए हम कॉम्बिनेशन एंटासिड को यूज करते हैं। सम कॉम्बिनेशन एंटासिड सच एज साइमिथॉन, डाइमिथिकॉन act as anti-fluorescent और anti-foaming agent and reflex suppressant। एंटासिड के साथ जो हम साइमिथिकॉन, डाइमिथिकॉन को भी यूज करते हैं, ये क्या करते हैं, एंटी फ्लूटेंट या एंटी फोमिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। एंटी फ्लूटेंट, एंटी फोमिंग एजेंट क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्स क्या है कि जब एक ही बार गैस जो होता है निकलता है, जिससे हमारी जलन होने लगती है, हार्ट बर्न होने लगता है, या गले में जो जलन होती है उसको क्या करते हैं, एंटी रिफ्लक्स बोलते हैं। यानी कि एक ही बार गैस जो है बाहर निकलता है हमारे शरीर से, तो उस केस में क्या होता है, हमारे जो है गले में जो है खट्टा खट्टा ढेकार आता है और जलन होती है। उसको क्या कर देते हैं, ये साइमिथिकॉन और डाइमिथिकॉन जो होते हैं उस इफेक्ट को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। हमें इसमें क्या पढ़ना है, हमें 2-3 कंपाउंड पढ़नी है इसमें। पहला हमको क्या पढ़ना है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, इसका हमें डिटेल से स्टडी करनी है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज ए एक्वस वाइट विस्कस सस्पेंशन ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड विथ वेरिंग अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम कार्बोनेट। मॉलिक्यूलर फार्मूला AlOCH3, मॉलिक्यूलर वेट 78 ग्राम पर मोल। प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज ए वाइट विस्कस सस्पेंशन, इट इज ऑर्डरलेस, इट इज टेस्टलेस, practically it is insoluble in water and alcohol but soluble in dilute mineral and in solution of alkali hydroxide। प्रैक्टिकली क्या होते हैं, वाटर और अल्कोहल में जो है ये घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन डाइल्यूट मिनरल में क्या है, ये घुल जाते हैं। एम्फोटेरिक इन नेचर, इनका नेचर क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। इट हैज बोथ एसिडिक एंड, यानी कि एम्फोटेरिक नेचर, दोनों एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों शो करते हैं। प्रिपरेशन इनका कैसे करते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ए हॉट सॉल्यूशन ऑफ पोटाश एलम स्लोली विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग टू ए हॉट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। आफ्टर complete removal of carbon dioxide, the precipitated aluminum hydroxide is filtered। क्या करते हैं इसमें, हम पोटाश एलम लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, ये रिमूव हो जाता है इससे। यूजेज क्या है, इट इज यूज्ड एज गैस्ट्रिक एंटासिड। ये क्या करते हैं, हमारे जो पेट में जो है एसिडिटी ज्यादा हो रही है या जलन हो रहा है या हार्ट बर्न हो रहा है, उसको क्या कर देते हैं, ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। ये क्या करते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, जो ढेकार आता है या जो बार बार ढेकार आने से हमारे गले में जलन होती है, उसको भी इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, उसके भी ट्रीटमेंट में ये काम आते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में इनहिबिट द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंड स्टिमुलेट स्टमक म्यूकस सिक्रीशन।
ये क्या कर देते हैं, पेप्सिन के एक्शन को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं एंड स्टिमुलेट एक स्टोमक म्यूकस सिक्रीशन, स्टोमक में म्यूकस का सिक्रीशन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे क्या हो जाए, म्यूकस ज्यादा सिक्रीट होगा तो ये क्या हो जाए, एक लेयर बना लेगा हमारे इंटेस्टाइन के म्यूकोसा पे, जिससे क्या होता है, एसिड का इफेक्ट जो हो जाता है कम हो जाता है। अल्सर प्रोटेक्टिव के रूप में काम करते हैं। बेसिक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ऑफ सल्फेटेड सुक्रोज इज नोन एज सुकल्फेट। इट प्रमोट हीलिंग ऑफ बोथ डियोडिनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर। ये क्या कर देता है, बेसिक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ऑफ सल्फेटेड सुक्रोज को हम सुक्रल्फेट भी करते हैं, सुक्रल्फेट भी कहते हैं। ये प्रमोट करता है क्या, कर हीलिंग ऑफ बोथ डियोडिनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर। ये जो हमारे डियोडिनम में या गैस्ट्रिक पेट में जो है, जो अल्सर बन जाते हैं, उनमें क्या कर देता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है सुक्रल्फेट, जिससे क्या जाता है, हमारी जो पेन होती है वो कम हो जाती है, या एसिड का जो इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है और हमको बहुत ही रिलीफ मिलता है। इट इज यूज्ड इन द जोलिंजर इलिसन सिंड्रोम। जोलिंजर इलिसन सिंड्रोम एक तरह का जो है डिजीज है, जिसमें क्या होता है, हमारे जो है गैस्ट्रिक एसिड का अधिक से अधिक सिक्रीशन होता है हमारे पेट में। सेकेंड कंपाउंड क्या पढ़ना है हमको, सोडियम बाइकार्बोनेट। मॉलिक्यूलर फार्मूला NaHCO3, मॉलिक्यूलर वेट 84.01 ग्राम पर मोल। सिनोनिम्स बेकिंग सोडा या कुकिंग सोडा भी बोलते हैं इसको। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय कवरिंग प्योर सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल विथ वाटर and passing in carbon dioxide to saturation। यानी क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का जो है हम क्या करते हैं, वाटर के साथ पास करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट प्रिपेयर्ड बाय कवरिंग प्योर सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल विथ वाटर एंड पासिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमको क्या मिल जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट हमको मिल जाता है। प्रॉपर्टी क्या होती है सोडियम बाइकार्बोनेट की, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, लो सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल एंड मेथनॉल। एक व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, हाईली सॉल्युबल और वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है, जबकि लो सॉल्युबल होता है पोलर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल एंड मिथेनॉल। हैविंग सलाइन टेस्ट क्या होता है, सलाइन होता है। इट इज एल्केलाइन इन नेचर, इसका नेचर क्या होता है, एल्केलाइन होता है। यूजेस क्या है इसके, इट इज यूज्ड एज सिस्टमिक एंटासिड, added in local anesthetics to speed up onset of action and make injection less painful, used to remove earwax and lubricating fluid of contact lenses. It is used as buffering agent. 5% to 10% sodium bicarbonate used as local application for burn, insect bite, etc. इसका ऐसे कैसे करते हैं हम, The assay of sodium bicarbonate is based on ACD metric titration. Accurately weighed 1 gram of sodium bicarbonate is transferred in conical flask and dissolved in 20 ml of carbon dioxide free water. It is then titrated with 0.5 normal sulfuric acid using methyl orange as an indicator. फैक्टर क्या है, ईच ml of 0.5 नॉर्मल H2SO4 इक्विवेलेंट टू 0.042 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट कंपाउंड हमको क्या पढ़नी है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर। केमिकल फार्मूला MgOH होल ट्वाइस, मॉलिक्यूलर वेट 58.32 ग्राम पर मोल। सिनोनिम्स, इसको और भी क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। प्रिपरेशन हम इसका कैसे करते हैं, It is prepared by reacting sodium hydroxide with magnesium sulfate। तो हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड के मैग्नीशियम सल्फेट से हम रिएक्शन करा देते हैं तो क्या मिल जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमको मिल जाता है। प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इट इज वाइट फाइन एमॉर्फस पाउडर, ये वाइट एमॉर्फस पाउडर होता है। इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है या घुलनशील नहीं होता है। एंड इट yield a solution which is slightly alkaline, इसका जो सॉल्यूशन मिलता है वो क्या होता है, एल्केलाइन होता है।
इट डिजॉल्व इन डाइल्यूट मिनरल एसिड। यूजेस क्या है? इट इज यूज्ड एज एंटासिड एंड ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स, यूज्ड एज अल्कलाइन माउथ वॉश। Você passando lá, vendi essa aí, vendi essa aí.